मनाली उन जगह में से एक है जहां जाने का सपना मैं सालों से देख रहा था। वहां के लैंडस्केप के साथ लोकल कल्चर, ट्रेडिशन और वहां के रूट्स एक्सप्लोर कर पाना किसी ड्रीम से कम नहीं था। तो बस कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा मैं हिमालयस के एंटास हिस्सों को एक्सप्लोर करने और खुद की लिमिट्स पता करने। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओवरलैंडिंग हिमालयस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से और हम यमुना एक्सप्रेसवे से बाय रोड 18 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं मनाली। तो मनाली की पहली सुबह और पहला दिन की शुरुआत हम करते हैं अपने होटल के बालकनी से, और यहीं से हमें कुछ ऐसे नज़ारे भी दिखे जिसे देखकर शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच से झांकती दिखेगी आपको ओल्ड मनाली। और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी वहाँ तक हमें ओल्ड मनाली के कुछ घर और चारों तरफ से घिरे पाइन ट्रीज के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। ओल्ड मनाली का हिस्ट्री काफ़ी पुराने समय से जुड़ा है और इसे ऋषि मुनियों से रिलेटेड माना जाता है। मनु मानव सभ्यता के निर्माता थे और माना जाता है कि उन्होंने एक महान बाढ़ से बचने के बाद इस एरिया में ध्यान किया था। ओल्ड मनाली से सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे हिडिंबा देवी टेम्पल, जिसे डोंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था और कहा जाता है कि हिडिंबा ने अपने भाई हिडिंब को भीम से मरवाने के बाद तपस्या की और देवी दुर्गा का रूप धारण किया, और तब से उन्हें देवी के रूप में पूजा जाने लगा। हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ के गदेन थिक्सी मोनेस्ट्री में, जो तिब्बती शरणार्थियों द्वारा स्थापित किया गया था। तिब्बती शरणार्थियों जब भारत आए तो उन्होंने मनाली में इस मोनेस्ट्री की स्थापना की, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक अहम हिस्सा है। तो मोनेस्ट्री में विजिट करने के बाद हम निकलते हैं रोहतांग पास के लिए, पर उससे पहले हम आपको ये बता दें, अगर आप एडवेंचरस के शौकीन हैं तो आप यहाँ के रिवर राफ्टिंग के साथ हॉट एयर बैलून का राइड कर सकते हैं। तो मनाली से हम निकलते हैं रोहतांग पास के लिए, जिसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर का था, और पहाड़ों का 50 किलोमीटर का मतलब है 3 घंटा। पर ये 3 घंटे में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ के लैंडस्केप बदलते जा रहे थे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ के सभी टूरिस्ट स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे थे, पर हम वहीं के वहीं थे क्योंकि हमें पहुंचना था इसके टॉप पर।
पर हमारी कार 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कुछ देर बाद ट्रैफिक खुली, पर शाम होने की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच सके। पर थोड़ी देर बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। तो आज है मनाली का हमारा दूसरा दिन और हम निकलते हैं यहाँ के एक खूबसूरत विलेज को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है कसोल। कसोल हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में लोकेटेड एक छोटा सा गांव है जो अपने लस ग्रीन और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के समय हिमाचल प्रदेश को उनके हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता था। हालांकि कसोल अदर डेवलप्ड हिल स्टेशनों जैसे शिमला या मनाली के कंपैरिजन में बहुत पीछे रहा, पर समय के साथ कसोल बहुत बदल चुका है। यहाँ पर आपको सभी तरह के बेकरीज, कैफ़ेज़ आसानी से मिल जाएंगे। पर वहाँ जाने से पहले हम जाएंगे यहाँ के मणिकरण गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब का निर्माण 16वीं सेंचुरी में हुआ था। इसके निर्माण का संबंध सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना यहाँ आए तो उनके पास भोजन बनाने के लिए कुछ नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को एक पत्थर हटाने के लिए कहा, जिसके बाद वहाँ पे गर्म पानी निकलना शुरू हो गया। यही वजह है कि यहाँ के गर्म पानी आज भी फेमस है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब का रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ न केवल सिख धर्म के फॉलोअर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, बल्कि यहाँ हिंदू धर्म के भक्त भी आते हैं। और यहाँ का जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे दिखा वो है इन लोगों का एक साथ पूजा करना, जहाँ हिंदू और सिख दोनों धर्म के लोग साथ मिलकर शिव भगवान का पूजा करते हैं। गुरुद्वारा से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ का मोस्ट वायरल कैफ़े, जिसका नाम है ATS कैफ़े। वैसे कसोल में तो ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, पर इस कैफ़े को जो सबसे यूनिक बनाता है वो है इसका लोकेशन। और वहाँ पहुँचने के लिए बना हुआ है ये वुडन ब्रिज, जो सिर्फ एक पेड़ के लकड़ी से इन ब्रिज को सपोर्ट दिया गया है। तो क्यों ना इस ब्रिज को एक्सपीरियंस किया जाए।
इस कैफ़े में थोड़ी देर ठहरने के बाद हम निकलते हैं यहाँ के मेन मार्केट के लिए, जो शाम होते ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। सुबह की पहली किरण जब छूती है पहाड़ों को, कसोल के नज़ारों में बिखर जाती है रोशनी। चिड़ियों की चहचहाट, हवा का संगीत, इन्हीं लम्हों में तो मिलती है सुकून की हर जीत। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों से सिर्फ 3 घंटे का सफ़र करने के बाद आता है यहाँ का सोलंग वैली। सोलंग वैली समर सीजन में एक ग्रीन विस्टा के जैसा दिखता है, बट जैसे ही विंटर आती है ये वैली पूरी तरह से स्नो से कवर्ड हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक सपना हकीकत बन गया हो। तो ये थी हमारी मनाली की कहानी, पर आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।